ये क्या पैक किया नीलू ने? नीलू, आज का टिफिन किसने पैक किया? मैंने ही किया था भाभी। तुम एक बार बताओ क्या क्या डाला है तुमने टिफिन में, मुझे वो बताओ। मैंने तो दाल, रोटी, भिंडी की सब्जी और हाँ दही भी पैक किया था और साथ में सलाद भी। क्या हुआ भाभी? पर वैसा तो कुछ भी नहीं है आज टिफिन में। मैंने तो भाभी बस यही सब पैक किया था। ये अमृता, अमृता! यस माँ। ये टिफिन कहाँ से उठा कर लाई हो तुम? तुम्हें मालूम भी नहीं है मेरा टिफिन? रिसेप्शन में तो पता होगा ना उन लोगों को मेरा टिफिन कौन सा है। लेके जाओ इसे, उनसे पूछो कि मेरा टिफिन कहाँ है। सॉरी मैम, शायद गलती से किसी और का टिफिन लेके आ गए। मैं रिसेप्शन में जाके पूछती हूँ, वहाँ पे शायद आपका टिफिन रहेगा। सोनाक्षी, सोनाक्षी वो तो थी नहीं, तो वो हमने तो उसकी पूजा भी कराई थी। वो वापस। मैम आप ठीक तो है ना? आप प्लीज पानी पीजिए, मैं चेक करती हूँ डब्बा किसका है। नहीं मैम, आई एम फाइन। वो ये नाम थोड़ा, मैं पता नहीं किस, ये नाम देख के मैं थोड़ा। आप इस नाम के किसी व्यक्ति को जानती हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानती उसे। मैं घर कब जाऊंगी? एक काम करोगी? बोलिए। जो डब्बा वाला है, जिसने डब्बा डिलीवर किया है, उससे पता करो कि ये डब्बा आया कहाँ से है। ठीक है, मैं मुझे नाम पता डब्बे वाले को बुलवाओ। ठीक है, मैं बात मुझे उससे मिलना है। प्लीज मैं बात करती हूँ। प्लीज अरेंज। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। सोनाक्षी गुप्ता, मैं रमन को बताऊं क्या? चलिए। ओके, आप लोग चलिए लंच के बाद बात करें। कम से कम फोन तो ठीक से। अरे ये वापस कॉल। क्या कर रही है तुम? क्या? आज आप लंच टाइम पे ही लंच करोगे एंड दैट्स एन ऑर्डर फ्रॉम इशिमा, ओके? उन्होंने खाना भेजा है, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको लंच टाइम पे ही लंच कराना है, क्योंकि उनको पता है ना आप कैसे हो। काम के टाइम पे मतलब सब कुछ भूल जाते हो, खाना पीना। जी हाँ, तो लंच करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। मैम मैंने डिब्बे वाले से बात कर ली है, वो कह रहा था कि जहाँ से खाना आया है वहाँ का वो एड्रेस हमें दे सकता है। तो चलो ना जल्दी से, चलो मुझे लेके। जल्दी चलो। प्रीति, हाँ, डॉक्टर सरिता से बोलना कि मेरे अपॉइंटमेंट्स वो हैंडल करने, मुझे जरूरी काम से जाना है। लाओ मुझे डब्बा दो। प्लीज मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। तुम वैसे मुझे भी बहुत परेशान हो। अरे मुझे पता दे दो, मैं चली जाऊंगी खुद, तुम मत परेशान हो। प्लीज मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अच्छा ठीक है, प्लीज बात कर लेना। चिट्ठी भेजिएगा। अच्छा, मेरे रावण कुमार, रूही पर और बाकी स्टाफ पर प्लीज चिल्लाना नहीं और गुस्सा मत करना। रूही से मैंने ही कहा था कि आपको ज़रा डिसिप्लिन में लाए, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करो और अपना खाना खा लो। अपने स्टाफ को भी आराम से खाने दो, आखिर उनकी वाइफ्स ने भी बड़े प्यार से खाना बनाकर भेजा होगा उनके लिए, है ना? She knows me inside out. इतनी अच्छी तरह जानती है मुझे। लेकिन उसके साथ अगर लंच किया तो कैसा रहेगा? इसका पहला दिन है क्लिनिक में। Why not surprise her? अब फोन यूज कर सकता हूँ प्लीज? ओनली डू इशिमा, ओके? फोन नहीं उठा रही यार वो। कोई बात नहीं, बिजी होगी, आप खा लो ना। नहीं, पेशेंस पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी रिसेप्शन पे फोन करता हूँ, I'll tell them, pass on the message at least, ना? हाँ, डॉक्टर इशिता से बात करनी प्लीज। डॉक्टर इशिता तो अभी अभी बाहर गई है, वो बहुत जल्दी में थी। बाहर गई? कहाँ गई है? क्या हुआ? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर डॉक्टर इशिता बहुत परेशान लग रही थी।
शायद उनका टिफिन एक्सचेंज हो गया था और अभी उसी डब्बे वाले से वो मिलने गई हैं जिन्होंने गलत डब्बा ला कर दिया था। डब्बे वाले के छत से बाहर चली गई किसी डब्बे वाले के पास? नो शी इज गॉन आउट। नो अब कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी होगी बाहर इसलिए गई होंगी। अब डोंट वरी, शी विल कम बैक एंड शी विल कॉल यू। आप खाना तो खा लो प्लीज। चलो तुम ये चीज़ कहाँ जा सकती और अब ये डब्बे वाले का क्या सीन है? आलिया, तुम लोग वहाँ लंदन में इतना घूमे फिरे, इतनी शॉपिंग की, लेकिन तुमने मुझे अभी तक फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई। और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से तुमने क्या क्या खरीदा? आई एम सो एक्साइटेड। बाय रोशनी, बाय। आलिया, आओ तो सही, यहाँ बैठो। क्या बात है, तुम रोशनी को लेकर अपसेट हो ना? एक्चुअली हाँ, रोशनी को लेकर सच में बहुत अपसेट हूँ। और जैसा आप सोच रहे हैं कि लंदन में हमने खूब मस्ती की, बहुत मजे किए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। इनफैक्ट आदि तो मेरे साथ था ही नहीं वहां पे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोशनी के साथ था। ना हमने कोई शॉपिंग की, ना पिक्चर्स क्लिक की, नथिंग। और जब चाचू का वो डायमंड वाला प्रॉब्लम हुआ, उस वक्त भी आदि रोशनी के साथ था, उसके बार में होता था। सो बेसिकली मैंने ये ट्रिप अम्मा के साथ बिताया। और पता है, सब वहां पे रोशनी की इतनी तारीफ कर रहे थे, रोशनी ऐसी है, रोशनी वैसी है, हरियाणा से आई हुई लंदन में इतना कुछ कर गई, विच इज रियली गुड, आई अप्रिशिएट दैट। बट आदि जैसे इग्नोर कर रहा था ना मुझे, आई रियली फेल्ट बैड। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं वहां पे हूं ही नहीं। आलिया, आई नो तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, एंड इट्स टोटली नेचुरल। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना, उसे इतना ही बुरा लगता। बट यू नो व्हाट, मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन? देखो, आदि को रोशनी क्यों इतनी पसंद आई? क्योंकि रोशनी ने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, हरियाणा से लंदन पहुंच गई, वहां जाकर काम कर रही है। आलिया, तुम्हें पता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम भी बिल्कुल ऐसी थी। You were an independent girl. तुम ऑफिस जाती थी, काम करती थी। यही देखकर तो आदि ने तुम्हें पसंद किया था। You know, आलिया, एक औरत के लिए ऑफिस और काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि घर। आलिया, अपने बेटरमेंट के लिए भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरी राय मानो, तुम्हें ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, आदि को भी तो पता चले कि उसकी बेबी किसी से कम नहीं है। तुम्हारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी दूर होंगी। I really think तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। पर चित्ती, मुझे ऑफिस छोड़े को बहुत टाइम हो गया है, और सडनली ऑफिस ज्वाइन करूंगी, मेरे लिए बहुत वियर्ड हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे तो क्या हो गया? देखो, वहां पे आदि, रूही, रोमी सब लोग होंगे। आई नो इतना टाइम हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। आई नो यू कैन डू इट। और अगर तुम्हें ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो मैं रूमी से बात कर लेती हूँ। वो नहीं 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 नहीं, आप मत बात करना, मैं खुद बात कर लूंगी। गुड, लेकिन बात जरूर करना। पक्का। थैंक यू। जो पौधे आपने मंगवाए थे ना नर्सरी से, वो मैं लेके आ गई। ठीक है, थैंक यू। मैडम, रुकिए रुकिए रुकिए। वो डब्बा यहाँ कहाँ? मैडम, यही वो घर है जहां से मैंने डिब्बा उठाया था। ये वाला? हाँ मैडम। आओ आप मेरे साथ। मैडम, मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, बहुत डिलीवरी करनी है, अभी आता हूँ।
प्लेट पे तो किसी का नाम भी नहीं है। मैम शायद गलती से हो गया होगा। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए प्लीज। देखो अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं यहाँ से जाने बिना नहीं जाऊंगी कि ये डब्बा किसने भेजा है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैम मैं आपको यहाँ पे अकेली छोड़ के नहीं जा सकती। अगर आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर इशिता वापस आई? नो सर, मैम तो क्लिनिक में नहीं है। अच्छा, वो अकेली गई है, कोई है उनके साथ? हाँ सर, उनकी असिस्टेंट उनके साथ गई हैं। तो ऑफिसर का नंबर दीजिए प्लीज। तो वो नई ज्वाइन हुई है तो उनका नंबर तो नहीं है मेरे पास। नहीं ज्वाइन हुई मतलब? आपका स्टाफ आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए ना। हाउ केयरलेस कैन यू गेट? आई एम सॉरी सर। एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इशिता को लेकर वरीड हूं, इसलिए एक काम कीजिए, वो जैसे आए मुझे फोन करें प्लीज। या श्योर। थैंक यू। मैम लगता है घर पे कोई नहीं है, प्लीज चलते हैं ना यहाँ से, प्लीज। कौन हो तुम? मैं क्या? ऐसे कैसे तुम किसी के भी घर पे आ सकते हो बिना बोले? वो मुझे सोनाक्षी गुप्ता। सोनाक्षी गुप्ता, तुम कैसे जानती हो उसको? जी वो ओह नो, मैं इंपॉर्टेंट फाइल तो लाना ही भूल गया और उसके बिना मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। आदि गलती से पहले पापा पहुंच गए ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जल्दी से ले आ। रोशनी, तुम कब आई? तुम पानी नहीं, मीटिंग के लिए जाना है। रोशनी नहीं, नहीं मानी ना तुम। यहीं पे रोशनी अभी तो यहीं थी। फेस गीला है पर पानी कौन फेंक रहा है फिर? अबे आलिया, पागल हो गया, मीटिंग के लिए जाना है मुझे। I'm sorry आदि, I'm really sorry, मैंने रियलाइज ही नहीं किया पानी नीचे गिर गया। वो एक्चुअली नई प्लांट्स लेके आई थी, वही सेट कर रही थी। अरे गार्डनिंग करने का इतना शौक है तो घर पे करो ना यार, ध्यान से करो। ये सारा ब्लेजर खराब कर दिया। आदि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ब्लेजर का खराब हो गया, दूसरा ब्लेजर है ना, चेंज कर लो। और मुझे कोई सपना आ रहा था तुम नीचे खिड़की के पास खड़े हो, वहाँ क्या कर रहे थे तुम? मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, अपनी फाइल लेने के लिए आता, और तुमने क्या किया? ये मेरे पास ना तुम्हारी तरह फालतू टाइम नहीं है आलिया, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारी तरह वेला नहीं हूँ, यहाँ पे घर पे बैठा रहता हूँ। एक मिनट, ये गलत फहमियों में मत रहो। तुम्हें लगता है कि तुम ही ऑफिस में काम करते हो, मैं घर में अकेली बैठी रहती हूँ? आई एम सॉरी, पर घर में काम करने के लिए बहुत कुछ होता है। एंड एनीवे, कल से मैं भी काम में बिजी हो जाऊंगी। काम? कैसा काम? वो एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? तुम्हें ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? ऐसी कोई चीज है जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ? क्यों जाना है ऑफिस? और वैसे भी तुमने अभी बोला ना तुम्हें घर में बहुत काम होते हैं, तो वही काम करो। God, I can't believe आदि, ये तुम बोल रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि औरतों को तभी ऑफिस जाना चाहिए, तभी काम करना चाहिए जब उनको पैसों की जरूरत होती हो? But don't you think कि हर इंसान को अपने स्किल्स और अपनी एजुकेशन यूज करनी चाहिए ताकि वो लाइफ में कुछ बन सके? बस ये ना लिबरेटेड वुमेन वाला ना लेक्चर मेरे को तो मत छाड़ो, ठीक है? और मेरा वैसे ही वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें कोई लिबरेटेड वुमेन का लेक्चर नहीं दे रही हूँ। मैं काम इसलिए नहीं करना चाहती ताकि मैं तुमको प्रूव कर सकूं कि मैं एक लिबरेटेड वुमन हूँ। मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी बना सकूं। आइडेंटिटी? तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी? ऑफ कोर्स। क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है तुम्हें? तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ यही है कि तुम मेरी बीवी हो, आदित्य भल्ला की वाइफ हो तुम, समझी? रियली? क्या इसकी पहचान?
कि तेरी बीवी हम अशेम ना दी, इतनी घटिया सोचे तेरी। आज जब औरतें मर्दों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, तू कौन सी सदी में जी रहा है? मुझसे ज्यादा अपनी इशिमा की इज्जत करता है ना। यूज एज एग्जाम्पल, मेरी बीवी होने से पहले एक डॉक्टर है वो, उसकी अपनी पहचान है। तेरी बीवी होना आलिया की पहचान नहीं, आलिया का एहसान है तेरे पे। एंड आलिया, अगर तुम अपनी पहचान बनाना चाहती हो तो तुम्हें इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लगता है कि तुम्हारी पहचान इससे है ना, तो इसकी पहचान मुझसे है। आई ओन द डैम कंपनी ही वर्क्स फॉर, और मैं चाहता हूं कल से तुम ऑफिस ज्वाइन करो। जी पापा। और तुम ऑफिस जाओ, मेरी सारी क्लाइंट मीटिंग्स मैंडल। लेकिन पापा क्यों? अपनी बीवी की पहचान बन सकता है, अपने बाप की नहीं बनेगा? पापा लेकिन वो क्लाइंट आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ डील करना चाहते हैं। जाओ, पापा का नाम रोशन करके दिखाओ। तुम्हें फाइल्स में कुछ हेल्प चाहिए? आई कैन हेल्प यू। जरूरत नहीं। मीका, लगता कोई नहीं है और यही सही मौका है। मैं एनवेलप ढूंढ लेती हूँ, कहाँ रखा होगा। लॉक क्यों है? इसकी चाबी कहाँ? कुछ भी नहीं है। कहाँ गई होगी चाबी? कहाँ रख? ये फोटोग्राफ ऐसे किसने किया होगा? मुझे परम जी को बताना पड़ेगा। लगता है कोई और भी है जो इशिता को नफरत करता है। परम जी को बताती हूँ। क्या कर रहे हो आप? अब छोड़ो मेरा हाथ। तू सोनाक्षी को कैसे जानती है? बता। सोनाक्षी का ये डब्बा मेरे पास आ गया था। ये डब्बा तेरे पास कैसे आया? ये डब्बा मेरी बेटी के लिए मैंने भेजा था, तेरे पास कैसे आया? इसमें कुछ था। मैंने देखा। हाथ तो नहीं लगाया, छुआ तो नहीं? क्या कर रही है आप? छोड़िए मेरा हाथ। कैसे भी चीज को हाथ लगा? नहीं, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। कैसे लिया? नहीं, कैसे लिया? छोड़ो मेरा हाथ। माँ, छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रही हैं आप? माँ, ठीक है? आप अंदर चलिए। माँ, अंदर चलिए। माँ, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आप ठीक है? आपको लगा तो नहीं ना? फाइन। आप कौन है? एक्चुअली माँ की ना दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो ये सब हरकतें करती रहती हैं। मैं सोनाक्षी गुप्ता। और आप? एक मिनट, आप सोनाक्षी गुप्ता हो? हाँ, मैं ही सोनाक्षी गुप्ता हूँ। क्यों? ओह नहीं, वो क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? और मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिले हैं? नहीं, हम मिले नहीं है। एक्चुअली कंफ्यूजन हो गया था। वो आपका टिफिन मेरे पास आ गया था। ओह अच्छा, आप टिफिन लौटाने आई थी? हाँ, और उसमें कुछ अजीब सी चीजें थी तो। हाँ, आई नो। एक्चुअली वो मिर्ची, नींबू, सिंदूर वगैरह एक्चुअली माँ सब रखती रहती हैं। मैंने कहा ना उनकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, तो ये सब रखती रहती हैं। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। ओके, वो एक्चुअली मैं ये सब देख के इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, इसलिए मैं खुद ही वापस करने आ गई। आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब्ड यू। मैं जाती हूँ। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।